हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th की बिहाइव बुक का चैप्टर फर्स्ट, विच इज़ द वन दे हैड। बेसिकली इस चैप्टर में एक 11 इयर्स ओल्ड गर्ल मार्गी है, जिसका 13 इयर्स ओल्ड एक फ्रेंड टॉमी होता है। वो अपनी जब रात को डायरी लिखती है, उसमें वो हेडिंग डालती है 17 मई 2157, which means this story is related on future। वो उस डायरी में नोट करती है कि आज उसके फ्रेंड टॉमी को एक रियल बुक मिली, जो कि बहुत पुरानी बुक है। अब मार्गी को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया होता है कि जब वो छोटे थे तो जो स्टोरीज हुआ करती थी वो पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। अब जब वो पेज पलटते हैं तो पेज जो होते हैं वो येलो हो गए होते हैं और उन्हें उस बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो स्टिल होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। अब टॉमी बोलता है कि ये तो वेस्ट है, बिकॉज हम एक बार इस बुक को पढ़ने के बाद इसे फेंक देते हैं, जबकि हमारी जो स्क्रीन होती है उस पर मिलियंस ऑफ बुक्स होती हैं जिसको हम ऐसे ही सेव रख सकते हैं और हम उसको फेंकते भी नहीं हैं। अब मार्गी टॉमी से पूछती है, जो कि 11 इयर्स ओल्ड गर्ल है, कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। तो टॉमी अपने हाउस की तरफ पॉइंट करते हुए बताता है कि मेरे घर में। अब मार्गी टॉमी से पूछती है कि ये बुक किस टॉपिक पे है। तो टॉमी रिप्लाई करता है कि दिस बुक इज़ अबाउट द स्कूल। मार्गी बोलती है, स्कूल स्कूल के बारे में ऐसा क्या ही होगा जो इस बुक के अंदर लिखा होगा। मार्गी हमेशा से ही स्कूल को हेट करती है, मगर वो अब स्कूल को और भी ज़्यादा हेट करती है, क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल टीचर हैं वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट देते जाते हैं और वो उस टेस्ट को और मार्गी उस टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रही होती है, जिस वजह से उसकी जो मदर होती है वो बहुत परेशान होती हैं और जो कंट्री इंस्पेक्टर होते हैं उनको बुलाती। अब जब कंट्री इंस्पेक्टर आते हैं वो मार्गी को देखकर स्माइल करते हैं और मार्गी को एक एप्पल भी देते हैं। अब मार्गी नहीं चाहती कि उसके जो मैकेनिकल टीचर है वो जल्दी से फिक्स हो पाए, मगर जो कंट्री इंस्पेक्टर होते हैं वो विद इन एन आवर वो मैकेनिकल टीचर को ठीक करके दे देते हैं और मार्गी के सामने वापस से वो बिग ब्लैक स्क्रीन वाला जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है वो आकर खड़ा हो जाता है, जिसमें कि उसको उसके लेसन एंड उसके टेस्ट दिखाई देते हैं। अब मार्गी बोलती है कि वो इतना बुरा भी नहीं है, मगर उसे सबसे बुरा स्लॉट वो लगता है जहां उसे उसका होमवर्क और टेस्ट पेपर पुट करने होते हैं, जहां उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है वो बिना किसी टाइम के उसकी टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो कैलकुलेट करके शो कर देता है। अब जो कंट्री इंस्पेक्टर होते हैं वो जब अपना काम फिनिश कर लेते हैं तो वो मार्गी की मदर को बोलते हैं कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा क्विक होता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होता है, जिस वजह से ऐसा हो रहा होता है। बट अब उन्होंने वो प्रॉब्लम फिक्स कर दी है और अब मार्गी अपना टेस्ट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। अब मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि वो होप कर रही होती है कि उसके जो मैकेनिकल टीचर होंगे वो एटलीस्ट 1 मंथ के अंदर रिपेयर होकर के आएंगे, और जबकि जो कंट्री इंस्पेक्टर होते हैं वो विद इन एन आवर उसके जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उन्हें रिपेयर कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए होप कर रही होती है क्योंकि जब एक बार टॉमी का हिस्ट्री वाला सेक्टर ब्लैंक हो जाता है तो वो 1 मंथ के अंदर रिपेयर होता है। मार्गी टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा। तो टॉमी रिप्लाई करता है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है। हम क्योंकि उनके जो स्कूल्स हुआ करते थे, उनके क्लासरूम जो हुआ करते थे वो सिर्फ वर्चुअल हुआ करते थे। वो बताता है कि ये सेंचुरीज पहले जो स्कूल हुआ करते थे उसके बारे में बुक ये है। अब मार्गी को नहीं पता होता कि सेंचुरीज पहले किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे।
तो वो उस बुक को थोड़ा सा पढ़ती है और बोलती है, अच्छा उनके पास एक ह्यूमन टीचर हुआ करता था। टॉमी बोलता है कि हाँ, उनके पास एक टीचर हुआ करती थी जो कि एक इंसान होता था। अब मार्गी बोलती है कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। तो टॉमी बोलता है कि वो बॉयज़ और गर्ल्स को होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करते थे। तो मार्गी बोलती है कि एक मैन कैसे इतना ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है। तो टॉमी उसको रिप्लाई करता है कि जैसे मेरे फादर स्मार्ट हैं, मेरे फादर को सब पता होता है। मार्गी बोलती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रेंज पर्सन आकर मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी हंसता है और वो बोलता है कि टीचर्स घर पर नहीं आते थे, उनके यहाँ पर एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने जाया करते थे और सेम एज ग्रुप के बच्चे सेम चीज़ें पढ़ा करते थे। अब मार्गे को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। वो सोचती है कि एक टीचर कैसे इतने सारे बच्चों को पढ़ाता होगा, वो कैसे एडजस्ट करता होगा, कैसे उन सबको होमवर्क देता होगा। अब टॉमी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं आ रही है तो तुम इस बुक को मत पढ़ो। तो मार्गे रिप्लाई करते कि नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब मार्गे उससे वो बुक लेकर पढ़ ही रही होती है कि इतने में ही उसकी मदर उसे बुलाती हैं और बोलती हैं कि आने के लिए, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो गया होता है। और उसका स्कूल कहाँ होता है, उसके बेडरूम के साइड वाले रूम में ही उसका स्कूल होता है, जहाँ उसकी मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रही होती है और उसका सिर्फ हॉलीडे होता है सैटरडे एंड संडे का। मार्गी अपनी मदर को बोलती है कि नहीं मामा, अभी नहीं, बट उसकी मदर उसको बुला लेती है। तो मार्गी टॉमी से बोलती है कि क्या मैं ये बुक ले सकती हूँ। अब मार्गी अपने क्लासरूम में जाती है जहाँ पर उसका जो स्क्रीन होती है उस पर उसका डेली का डेली का वर्क शो हो रहा होता है, जिसमें उसे एडिशन और फ्रैक्शंस जैसे सम्स शो हो रहे होते हैं और उसकी स्क्रीन पर उसे उसका यस्टरडे होमवर्क फिल करने का स्लॉट भी आ रहा होता है कि टीचर उसे पढ़ा रहे होते हैं। तब मार्गी के दिमाग में जो पुराने स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बातें चल रही होती हैं। वो सोच रही होती है कि वो लोग कितने मज़े किया करते होंगे, वो लोग साथ स्कूल जाया करते होंगे, सेम क्लासरूम में बैठते होंगे, सेम बैठ करके सेम लेक्चर को सुनते होंगे, वो लोग कितना ज़्यादा इंजॉय करते होंगे। और मार्गी के टीचर उसे पढ़ा रहे होते हैं मगर उसका सारा ध्यान उस जो पुराने टाइम के स्कूल हुआ करते थे उनके बारे में सोचने में लगा हुआ होता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन आज ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।